सन 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध का पासा पलटने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की 1 जुलाई को जयंती है। जयंती के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। जिलाधिकारी आर के अखौरी के निर्देशन में लगातार सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ सहित अन्य अधिकारी लगातार पार्क की साफ सफाई, इंटरलॉकिंग सहित अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। अभी से ही टेंट की व्यवस्था भी लगाई जा रही है। बता दें कि परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के बड़े पुत्र जैनुल हसन का मुलाकात मोहन भागवत जी से हथियाराम मठ में हुई थी, जहां उन्होंने मेरे पापा किताब के विमोचन के बारे में बात किया था। उन्होंने समय दिया था 4 महीने का। उसके बाद उन्होंने जब नागपुर संघ प्रमुख को चिट्ठी भेजी तो उधर से चिट्ठी का जवाब आया कि मैं मौके पर आऊँगा, गांव में ही पुस्तक का विमोचन करूँगा। जिसके बाद 1 जुलाई को परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती है। जयंती पर संघ प्रमुख मोहन भागवत आएंगे, पुस्तक का भी विमोचन करेंगे और जयंती भी मनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनुल हसन है। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ। 1 जुलाई को परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का जन्मदिन है और पहली बार यहाँ भव्य कार्यक्रम शहीद पार्क में मनाया जा रहा है, जहाँ पर सबसे बड़ा देश के वीआईपी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का आगमन हो रहा है। उनसे आपका लगाव कैसे हुआ, कैसे विचार हुआ यहाँ पर आने का? हम लोग विगत वर्ष जो है हथियाराम मठ पर जब भागवत जी आए थे, उस समय मुलाकात हुई थी और उस दौरान हमने मेरे पापा परमवीर चक्र पुस्तक का विमोचन करने के लिए आग्रह किया था। तो आपने कहा था कि 3-4 महीने के बाद जैनुल भाई मैं करूँगा इसका। फिर हमने एक चिट्ठी भेजा 3-4 महीने के बाद कि नहीं सर, हम किताब को लेके आना चाहते हैं आपके पास, उसका विमोचन होना है। तो वहाँ से मुझे चिट्ठी के द्वारा संदेश मिला कि नहीं, मैं खुद आपके गांव पर आऊँगा और वहीं पर बुक का विमोचन कर दूँगा। वो बुक का नाम क्या है और कितने पन्नों की है? मेरे पापा परमवीर और नियर अबाउट 180 पेज की किताब है ये। उस बुक में क्या है, जीवनी है, क्या लिखा गया? मेरे फादर की जीवनी है। अच्छा, जो मुझसे पूछ करके बनाई गई है। अच्छा, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक हैं डॉक्टर रामाचंद्रन श्रीनिवासन जी जी। अच्छा, और जो कार्यक्रम उसके तैयारियों क्या चल रही है, क्या स्थिति है तैयारी की? नहीं, तैयारी तो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और अच्छी तैयारी हो रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे कहने पर यहाँ का जो इंटरलॉकिंग का कार्यक्रम था, जिससे बार बार परेशानी होती थी बरसात के महीने में, उसको जो है उन्होंने दूर कर दिया। इंटरलॉकिंग काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और रंगाई पोताई का भी काम बढ़िया चल रहा है। अगर आपको सन 1965 के युद्ध की बात किया जाए तो क्या उसमें स्थितियाँ रही थी देश की और कैसे पराक्रम अपना दिखाया आपके पिताजी ने? 1965 की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई थी और उस समय मेरी उम्र 14-15 साल की थी। उस लड़ाई में जो पाकिस्तान को पैट्रियट टैंक दिया गया था अमेरिका के द्वारा, उस टैंक के बदौलत पाकिस्तान हमारे राजधानी दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, जिसको मेरे पिताजी ने उसके 7 टैंक को तोड़ करके उनके इरादों को नस्तनबूद कर दिया और वो लड़ाई जो है उसके बाद से ही जो ख़त्म हो गई धीरे-धीरे। कैसे शहीद हो गए फिर उसके बाद? 7वां टैंक के बाद जब 8वां टैंक की बारी थी, उस समय उसने भी मेरे फादर को देख लिया था, क्योंकि मेरे फादर एक बाजरा के खेत में अपने आरसीएल गन जो दिल्ली जी के ऊपर माउंटेड थी, उसी से वो जो है टैंक को तोड़ रहे थे। उस टैंक वाले ने एक अंदाज़ लगा करके मेरे फादर के ऊपर फायर किया और मेरे फादर ने भी एंटी टैंक गन से जो है उसके ऊपर फायर किया, तो उसका तो चैन टूट गया और मेरे फादर के जीप के ऊपर आरसीएल गन के ऊपर उनका गोला आके लगा और उससे मेरे फादर शहीद हो। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो अपने देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जात पात भेदभाव ये सब ख़त्म करके, सबसे पहले हम एक भारतीय हैं और मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना है, देश के लिए समर्पित होना है। ये मेरा सबसे बड़ा संदेश है। धर्म जाति पाति कोई अलग चीज़ है, ये उपासना की तरह उपासना है
जो जिस तरह से चाहे इबादत करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे पहले देश, और देश के लिए सबको जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी कोई दिक्कत हो तो हम अपने देश के लिए हमेशा खड़ा रहें। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के 2 बातें आपने बताया कि हमारे दिल को छू गया और हमारा पूरा जो विचार था मोहन भागवत जी की ओर आकर्षित हुआ। क्या था विचार? जी। जब मैंने ये जो बातें मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे ये समझ में आ गया कि जो हम लोगों के दिल में धारणा थी, जो मुस्लिम समाज के बीच में धारणा थी कि नहीं, संघ परिवार जो है हम लोगों का बुरा चाहता है या नहीं देखना चाहता है या उतना हम लोगों को का ख्याल नहीं करता है, वो सब धारणाएं मेरे विचार से ख़त्म हो गया। और मैं अपने मुस्लिम बंधुओं को, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनसे भी यही उम्मीद करूंगा, आग्रह करूंगा कि सब बातें दिल से निकालिए और सब लोग अपने हैं, अपने देश के हैं, सब भारतीय हैं और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और यही संदेश मोहन भागवत जी यहाँ आकर के देंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का पौत्र हूँ और उनके बड़े पुत्र जैनुल हसन का बेटा हूँ। अभी धामूपुर में 1 जुलाई को परमवीर शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती है। यहाँ पर क्या कार्यक्रम है, कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए सर, ये आदरणीय मोहन भागवत साहब का कार्यक्रम है 1 जुलाई को, जो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें तमाम गाजीपुर के और अदर स्टेट के ज़िले के विधायक, MLC और जिला पंचायत तमाम लोग आ रहे हैं और RSS की जो भी जुड़े प्रचारक लोग भी आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। इनका प्रोग्राम लगने का कैसे पता चला आपको? ये हमारे पिताजी जैनुल हसन के द्वारा उनको पत्र दिया गया था माननीय मोहन भागवत साहब को, और हथियारा मठ में मिले भी थे, जिसके कारण उन्होंने मतलब पिताजी को कहा था कि आश्वासन दिया था कि मैं आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा, आपके धामपुर पार्क में। इतने भव्य तरीके से पहली बार मनाया जा रहा है कि इसके पहले भी मनाया नहीं जाता सर, इसके पहले भी मनाया गया है, लेकिन ये उससे भी भव्य है प्रोग्राम। जैसे जयंती पर, उनके जन्मदिन पर ये पहली बार भव्य मनाया जा रहा है। भव्य मनाया जा रहा है। इसके पहले शहादत दिवस मनाया शहादत जाता दिवस था। मनाया जाता था जो भव्य स्तर पे था, लेकिन जो जन्मदिन है ये पहली बार इतना भव्य मनाया जा रहा है और इसका पूरा श्रेय हमारे पिताजी पे जाता है। तो क्या ये अब निरंतर हर वर्ष मनाया जाएगा? हाँ, प्रयास करेंगे कि हर वर्ष मनाया जाइए। जब ये कार्यक्रम चालू हो गया है तो हर वर्ष मनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। क्षेत्र की आम जनता सहित पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे 1 जुलाई के लिए? देखिए सर, पहली बात तो 1 जुलाई को आदरणीय मोहन भागवत साहब आ रहे हैं और एक अच्छा संदेश जा रहा है मुसलमानों के प्रति भी कि देखिए, जो मोहन भागवत साहब का विचार है वो बिल्कुल मुसलमान जो चाहते थे कि नहीं हमारा कोई मतलब चाहे RSS के हो चाहे BJP के कोई हमारा साथ देने वाला हो, तो वैसा इनकी विचार जो है मोहन भागवत साहब का वो चल रहे हैं। मुसलमानों के प्रति अच्छा मतलब एक संदेश जा रहा है। धन्यवाद।